प्रश्नावली 4.6 में निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। हमको बताना है कि यह संगत है या असंगत। इसके लिए हम करते हैं कि 3 अवयव बनाते हैं। पहला ए में उस अवयव को रखते हैं जो x और y का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? y का, यहाँ x का और y का हो गया। b में हम उस अवयव को रखते हैं जो अचर वैल्यू है। तो क्या है इसमें? और तथा x एक लेते हैं अवयव जिसका मान वह होगा जो इसमें चर मान है। तो चर मान क्या है? x और y। इतना पहला लाइन तक सब क्वेश्चन में कर देना है। हो गया। अब हम निकालते हैं मोड ऑफ a। क्या निकालते हैं? तो मोड ऑफ a जब निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवयव से बदल जाएगा डिटर्मिनेंट में। 2 3 तो 3 एकम -2 दूना 3 में से 4 गया। क्या यह 0 के बराबर है? नहीं है। इसलिए जो है समीकरण क्या होगा? इसलिए दिया गया समीकरण क्या संगत होगा? दिया गया समीकरण क्या होगा? और यदि यह 0 आए तो उस परिस्थिति में क्या होगी? तो आगे भी कुछ करना पड़ेगा। यहीं पर असंगत नहीं लिख देंगे, वो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। चलिए पहले इसको बनाइए और दूसरा बना के बताइए। इसी फॉर्मेट पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2? तो 2x - y बराबर और x + y बराबर। तो पहला क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बना है, इसी पर बनाते हैं। a का मान क्या हो जाएगा? -1 1 1 और b का और x का xy। मोड a का मान 2 -1 1 1 2 एकम माइनस गुने माइनस 1 एकम 3 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए दिया गया समीकरण संगत होगा। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन 3 है क्या? तो x + 3y बराबर और 2x + 6y बराबर हो गया। अब जो है a का मान हम क्या लेंगे? 1 3 2 6, b का तो मोड a का मान 1 3 2 6, 1 से 6 में गुना कीजिए माइनस बराबर। तो 0 आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसको असंगत लिख देंगे, आगे भी एक प्रक्रिया चेक करेंगे कि ऐड ज्वाइंट a × b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या लिखेंगे? असंगत। तो अब ऐड ज्वाइंट a का मान निकालने के लिए तो अवयव a के लिए बताइए a11 का मान क्या हो गया? -1 का पावर 1 + 1 × m11। तो -1 का पावर 2 कितना? 1। m11 का मान कितना? a12 कितना हुआ? -1 का पावर 1 + 2 × m12। तो -1 का पावर 1 + 2 कितना? -1 गुने m12 का मान 2 बराबर -2 हो गया। अब निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 1 m21। तो -1 गुने
क्या हो जाएगा बराबर अब तो -1 का पावर इंटू तो -1 का पावर 4 1 22 का कितना हो गया 1 आ गया। तो ये मान की सहायता से अब हम निकालेंगे क्या एडज्वाइंट ए जो मैं इधर निकाल रहा हूँ। इसलिए एडज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए 6 - 2 - 3 1 का तो बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3 1 हो गया। इसलिए अब हम निकालते हैं एडज्वाइंट ए इंटू बी का मान। तो एडज्वाइंट ए इंटू बी का मान तो एडज्वाइंट ए का मान क्या हुआ 6 - 3 - 2 1 और बी का मान 5 8 रो में बढ़ेंगे और इधर कॉलम में तो 6 पचे और -3 अठे और फिर -2 पचे 10 +8 आ गया। तो बराबर 30 में से 24 गया 6 8 में से 10 गया क्या यह 0 के बराबर है तो बराबर नहीं है 0। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि मोड ए का मान 0 हो और एडज्वाइंट ए इंटू बी का मान 0 नहीं हो इसलिए दिया गया समीकरण तब हो जाएगा क्या असंगत होगा और यही इसका क्या हुआ आंसर। तो संगत लाने के लिए बस सीधा यही कि 0 ना हो तो संगत, लेकिन असंगत लाने के लिए 0 हो तो ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, चाहे 2 × 2 का हो या 3 × 3 का। क्वेश्चन 4 गिवन x + y + z बराबर अब क्या है 2x बराबर 2। नेक्स्ट ax + ay + 2az बराबर 4। इसकी सहायता से हमको 3 आव्यूह मैट्रिसेस ज्ञात कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए देखो रे जो कल भी आया था वो समझ जाएगा, पिछल को समझ जाएगा, आगे वाला भी समझ जाएगा। ए का मेंबर एक्स वाई जेड का गुणांक होता है तो यहाँ क्या गुणांक है एक्स वाई जेड का सेकंड में 2 3 2 थर्ड में a 2a हो गया। अब मानते हैं एक आव्यूह बी जो बराबर में दिया है कांस्टेंट क्या क्या 2 4 तथा मानते हैं एक्स क्या एक्स जो वेरिएबल दिया है एक्स वाई जेड हो गया। बोलिए नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड ए। तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 a 2a हो गया बराबर। यदि हम घटा दें 0 लाने के लिए क्या C1 में से C2 तथा C2 में से मैं घटा दूं दोबारा तब क्या हो जाएगा 1 में से घटा देंगे 2 में से 3 a में से a 1 में से 1 3 में से 2 a में से 2a 1 2 2 हो गया। बोलो अब जो है इसका मान अगर हम R1 या C1 किसी के लॉन्ग करें तो R1 के अनुदिश हल करने पर क्या आ जाएगा 1 इंटू रो और कॉलम ख़त्म कीजिए क्या आया -1 1 0 -1 हो गया।
बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, 0 गुने 1 बराबर इज, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बताओ, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय सिस्टम जो 2 या 2 से अधिक है क्या होगा, संगत होगा। हो गया, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 3 समीकरण दिया हुआ है, इसकी सहायता से a, b और x का मान पहले निकालते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ, 3 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और सॉरी इसमें x का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो x का गुणांक 0, y का गुणांक और z का गुणांक। इसमें x का गुणांक y का और z का दिया हुआ नहीं है। हो गया, बाहर देख लो, कहीं घुसा जाए कि नहीं उठाएगा तो देख लो, कहेगा कि पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोई तो एक काम हो। 2 माइनस 1 और 3, x का मान x y z। तो बताइए मोड a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 नेक्स्ट 3 माइनस 5 0। हो गया। तो इसमें हम करते क्या हैं कि डायरेक्ट इसको 0 भी ला सकते हैं, R1 में से R3 घटा के तब हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो एक स्टेप के लिए फिर एक स्टेप नहीं लिखते हुए हम डायरेक्ट सॉल्व ही कर रहे हैं कि इसके अलॉन्ग तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू रो कॉलम हटाइए, 2 माइनस 1 माइनस 5 0। अब ई ख़त्म हो गया, फिर क्या आ गया प्लस 3, रो कॉलम ख़त्म कीजिए, माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 किसके अलॉन्ग, C1 C1 के अनुदिश हल करने पर मैंने ऐसा लिखा। पोस्ट में इसको मैं शो कर दिया, 9 भी आप शो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 गुने 0 माइनस, माइनस गुने माइनस 5 एकम जोड़, माइनस 1 गुने माइनस 1 माइनस गुने माइनस 2 दूना, तो 3 गुने माइनस 5 माइनस 1 का 4 5 तिया 15 में से 15 गया। जब 0 आया तो आगे की प्रक्रिया निकालेंगे। और आगे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या निकालेंगे, A11। तो क्या होगा, M11 मतलब माइनस 1 का पावर 2 इंटू M11 का मान, इस रो कॉलम को छोड़ दो, तो 2 गुने 0 0 माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, 5 एकम 5 कितना, इस तरह से अब निकालेंगे से लेकर कहाँ तक, A33 तक निकालिए। चलिए, तो A12 का जब मान मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जो बनाया सो बोलते जाएगा, कितना हो गया इंटू M12 का मान 0 माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 0 गुने 0 माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम क्या हो गया। अब निकालेंगे हम मान A13, तो क्या हो जाएगा बराबर माइनस 1 का पावर 4
M13 का मान 0 2 3 माइनस 5, तो 0 गुने माइनस 5 0 माइनस 6 बराबर। इसकी सहायता से अब हम निकालते हैं मान क्या, नेक्स्ट मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, A21 माइनस 1 का पावर इंटू बराबर -1 21 का क्या हो जाएगा, -1 -2 -5 0। तो हो जाएगा -0 -10, मतलब क्या हो जाएगा, +10 होगा ना। अब क्या निकालेंगे, A22 माइनस 1 का पावर M22 क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 22 मतलब और, तो 3 गुने 0 0 माइनस गुने माइनस प्लस 3 दूना 6। अब क्या निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 3 × M23 बराबर क्या हुआ, -1 इंटू 23 मतलब 3 -5। तो हो गया -3 × 15 माइनस गुने माइनस 3 कम -12 माइनस गुने माइनस हो गया। अब हम निकालेंगे, बताइए, A31 तो -1 का पावर 3 + 1 × M31 तो बराबर -1 का पावर 4 1 हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ, -1 -2 2 -1 -2 2 -1। तो अब जो है मान हो जाएगा यहाँ 1 माइनस गुने माइनस 2 दूना 4 और 1 5। अब निकालेंगे हम क्या, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, A32। तो A32 का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो -1 का पावर 3 + 2 इंटू बराबर इंटू M32 का बताइए क्या होगा, 3 -2 0 -1। तो -3 एकम 3 माइनस गुने माइनस प्लस 2 गुने 0 0 क्या हुआ। अब बताइए क्या निकालेंगे, -1 का पावर M33 तो 1 इंटू 33 बताइए यहाँ 3 तो 3 दूना 6 माइनस गुने माइनस प्लस 0 क्या हुआ। इसलिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A बराबर, बताइए A11 का मान क्या था, -5 हाँ -3 हाँ -6 हाँ 10 हाँ 6 हाँ 12 हाँ 5 हम्म, 3 6। इसका ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, और हो गया। अब जो है हम निकालेंगे मान क्या, एड ज्वाइंट ए इंटू का मान। तो एड ज्वाइंट ए का मान क्या आया, -5 10 5 और -3 6 3 -6 12 6 हो गया, इंटू
b का मान 2 माइनस 1 3 हो गया, तो गुना करेंगे हम इसमें, क्या हो जाएगा, -5 गुने 2 माइनस 10 और 10 गुने -1 और 5 गुने 3 15 हो गया। इस तरह से इसका बताओ। माइनस 6 हाँ हाँ, थोड़ा आवाज़ बोलिए। माइनस 12 माइनस 12 प्लस 18 बराबर क्या हुआ, माइनस 5 माइनस 3 तो -5 माइनस 3 हाँ माइनस 6 -6, क्या यह 0 के बराबर है, इज़ नॉट इक्वल टू, 0 तो मोड ऑफ ए बराबर था 0, लेकिन एट ज्वाइंट ए इंटू बी बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। यही इसका आंसर हो गया। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यह 3 समीकरण की सहायता से हम मान निकालेंगे 3 अवयव ए बी और एक्स का। तो ए का क्या हो जाएगा, -1 4 जो गुणांक है, दूसरा 2 3 5 और 5 माइनस 2 6 हो गया। बी का मेंबर बताइए, 5 2 माइनस 1 और एक्स का बताइए, एक्स वाई जेड हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, मोड ए। तो मोड क्या है, 5 -1 4 2 3 5 हो गया। तो अब हम करते हैं क्या, किसी के लॉन्ग हल कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं किसके लॉन्ग, C1 के अनुदिश हल करने पर। तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 5 फिर क्या है, -2 क्या हो जाएगा, -1 4 फिर प्लस में तीसरा आ जाएगा 5 क्या हो जाएगा, 3 5 हुआ। किसके लॉन्ग, C1 के अनुदिश हल करने पर। अब बताइए बराबर में क्या हो गया, 5 × 3 छक 18 माइनस गुने माइनस 2 पचे -2 -6 माइनस गुने माइनस 2 गुने 4 8 प्लस 5 -5 -12 हो गया। तो बताइए 18 10 28 में 5 से गुना करेंगे 108 में से 6 गया 2 गुने -2 -12 -5 -17 गुने 5 -85 85। तो 140 -4 -85 कितना आ गया, बोलो 51 इज़ नॉट इक्वल टू। इसलिए समीकरण निकाय क्या है, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो इन समीकरणों को जैसे 7 क्वेश्चन 7 क्या है, 5x + 2y = 4 और क्या है
4 विधियों से आप क्लास 10th में सीखे हैं इसको सॉल्व करना। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। उस 4 विधि के अलावा 5वां विधि कह रहा है किससे? आव्यूह विधि से हल ज्ञात कीजिए। और अगर आप 7 नंबर समझ ले रहे हैं तो 16 नंबर तक बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत समय परिवर्तन है संख्यात्मक रूप से, और 15-16 में हल्का सा भाषा चेंज है, बाकी है बिल्कुल वही। मैं बताऊंगा, समीकरण के रूप में लाऊंगा, तुरंत वो भी बन जाएगा। तो रेडी हो सब? तो इसलिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए। गुड। तो ए का मेंबर हो जाएगा क्या? 2, 7, 3 हो गया। फिर निकालेंगे का मेंबर और तथा x का मान। पिछले क्वेश्चन में x का मैं लिखता था लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता था, तो शायद तुमको लगा हो कि फिर x मैं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ इसका उपयोग होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम निकालते हैं एडजॉइंट a का मान। इसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा हमको? a 11 क्या होता है? होता है तो -1 का स्क्वायर m11 का मान बराबर। अब निकालेंगे -1 का पावर, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 है यहाँ, तो यहाँ मान हो जाएगा -1 गुने m12 का मान बराबर। अब बताइए a, तो -1 का पावर 2 + 1 m, तो -1 गुने 2 कितना हो जाएगा? अब निकालेंगे -1 का पावर 2 + 2 इंटू, मतलब 1 गुने बराबर। इसलिए एडजॉइंट का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा? होगा इसका क्या निकाल देंगे? ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 - 7 5। ये हो गया। अब हम निकालते हैं मोड a का मान तथा मोड a बराबर, तो क्या हो जाएगा? आव्यूह से डिटर्मिनेंट बदल जाएगा 5 - 2 7 3। अब 5 - 3 -7 - 2 14, क्या आ गया? 1 आ गया। अब निकालते हैं हम a इनवर्स का मान। किसका मान? तो आप जानते हैं इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट a होता है। तो 1 / मोड a का मान और इंटू एडजॉइंट a का मान 3 - 2 - 7 5। तो 1 से गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह रह जाएगा इतना ही। हो गया। अब जब इसका मान मैंने a इनवर्स का निकाल लिया, तब इसके बाद मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ। अब a इनवर्स b बराबर होता है x। इसको याद रखना है, a इनवर्स b बराबर x। इसलिए a इनवर्स का मान क्या आया? 3 - 2 - 7 5। 3 - 2 - 7 5। और b का क्या है? 4 5। साथ ही साथ x का क्या है? x y है ना, यही। अब गुना कीजिए, 3 चौका 12 और -2 बचे, फिर -7 चौक और +25 हो गया। बराबर क्या हुआ? x y। अब क्या हुआ? 12 में से 10 घटाइए
25 में से 28 घटाइए, बराबर क्या हुआ, x और y। इसलिए x के जगह पर और y के जगह पर, यही इसका। तो ये आपने एक नई विधि देखा, कौन सी विधि, अवयव विधि। इसी, अगर इसको आप समझ गए तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन 14 बना रहा हूँ 3 into 3 का। तो बाकी बीच 7 से 14 के बीच में जो भी है सब आप इसी आधार पर बना सकते हैं। 7, 8, 9 और 10 2 into 2 के फॉर्म में है, 11 से लेकर 11, 12, 13, 14 3 into 3 के फॉर्म में है। तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, a का मेंबर क्या हो जाएगा, 1 -1 2 3 और हो गया। अब हम निकालेंगे b का मेंबर, क्या हो जाएगा, तथा अब निकालेंगे x का मान, क्या हो जाएगा, हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट a का मान निकालेंगे। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, a 11 माइनस 1 का पावर इंटू m 11। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 1 गुने m 11 का मान -5 -1 3, 4 तिया माइनस गुने माइनस प्लस, कितना गया, 7। मिलाते रहोगे जो बनाए हो। a 12 का मान -1 का पावर 1 + 2 इंटू क्या हो जाएगा, -1 m 12 का मान 2 3। तो -3 तिया 9 माइनस गुने माइनस 2 पचे 10 और 9 19 हो गया। अब निकालेंगे A13 -1 का पावर 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1, M13 का मान 3 4 2 -1, तो हो गया 3 एकम 3 -4 दूना कितना, अब निकालेंगे -1 का पावर 2 प्लस 1 M21 -1 क्या हो जाएगा, -1 2 तो -3 माइनस गुने माइनस प्लस 2 एकम 2 कितना हो गया, 1। अब A22 -1 का 2 + 2 इंटू बराबर 1 इंटू 22 का क्या होगा, 1 2 2 3, तो 3 एकम 3 -4 बराबर, अब निकालेंगे तो -1 का पावर M23 क्या हो जाएगा, इंटू 23 का मान 1 -1 2 -1 हो गया। तो -1 गुने -1 माइनस गुने माइनस 2 एकम 2 में से 1 गया, 1 माइनस हो गया। अब क्या निकालेंगे, A31 3 + 1 M31 बराबर क्या हुआ, 1। 31 का क्या हो जाएगा, तो हो गया माइनस गुने माइनस प्लस 5 एकम 5 -4 दूना कितना, अब निकालेंगे बराबर -1 का पावर इंटू बराबर -1 इंटू 32 का क्या होगा, 1 2 3 -5, तो हो गया माइनस इंटू -5 -6 माइनस गुने माइनस प्लस 11 हो गया। अब निकालेंगे हम किसका मान, A33 का
A33 का मान हम निकालेंगे। तो इतना पढ़ लिखिए। आगे के हल के लिए हम ऊपर हटा दिए हैं। यहाँ से लिखते हैं क्या, A33 तो -1 का पावर 3 + 3 इंटू M33 तो -1 का पावर 6 1 33 का क्या हो जाएगा 1 - 1 3 और 4 कम माइनस गुने माइनस 4 3 हो गया। इसलिए अब निकालेंगे एडजॉइंट ए का मान। तो बताइए क्या हुआ -19 और नेक्स्ट हो गया इसका डैश ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा बताइए। हाँ हाँ हो गया। तो ये हो गया एडजॉइंट ए का मान। अब हम इसकी सहायता से निकालते हैं ए इनवर्स का मान। किसका मान ए इनवर्स। और उसको निकालने के लिए पहले मोड भी हमको पता होना चाहिए। तो अब जो है हम निकाल देते हैं क्या मोड ए का मान। तो मोड ए बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1 और नेक्स्ट 2 - 1 3 हो गया। C1 के अलॉन्ग ही हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू बताइए 4 - 5 -1 दूसरा प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 2 यह दूगों को बुलाई हो रहा है जोड़ 2 क्या होगा 1 2 4 -5 किसके लॉन्ग C1 के अनुदिश हल करने पर तो क्या हुआ। तो 4 से 3 में गुना कीजिए 12 -5 कम -3 इंटू -3 प्लस 2 जोड़ 2 5 - 4 दूना तो 12 में से 5 गया 2 में से 3 गया -1 गुने -3 5 में से 8 गया -3 गुने 2 7 आ 3 माइनस बराबर आ गया। इसलिए निकालेंगे ए इनवर्स बराबर 1 बटा मोड ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बटा मोड ए का मान एडजॉइंट ए का मान क्या आया 1 - 3 हाँ हाँ हो गया ये। अब जो है फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी बराबर। इसलिए ए इनवर्स का मान 1 बटा 4 क्या 7 1 -3 -11 हो गया इंटू बी का मान क्या था बताइए -5 और 12 और बराबर x का मान क्या था यही था। बोलिए अब 1 बटा 4 है तो 1 बटा 4 गुना करेंगे 7 7 -5 कम
-36 हो गया। इस तरह से यहाँ मैं क्या लिखूँ, क्या मैं लिखूँ, हाँ हाँ, यहाँ बताओ, हाँ हाँ हाँ, बराबर हो गया। अब यहाँ मैं आगे आ रहा हूँ, क्या है यहाँ 1/4, हल कीजिए, क्या रहा है 36 5 41, 49 में से 41 घटाओ 8, और अगला क्या रहा है, हाँ वोल्टेज है गायब, तो x y z, तो 1/4 से सब में गुना होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और बराबर हो गया। इसलिए x के जगह पर, y के जगह पर और z के जगह पर हो गया। क्वेश्चन 15 को भी बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हैं। 3 समीकरण दिया है, a, b और x की सहायता से इन्वर्स निकल ही सकता है, तभी जाके उसका वैल्यू हम x y z का निकाल पाएंगे। तो इसमें एक आंसर बढ़ जाएगा कि a इन्वर्स भी एक आंसर हो जाएगा, और फिर जैसे आप बनाए हैं 3 × 3 का यह, उस तरह से x y z का मान आ जाएगा। क्वेश्चन 16 भी भाषा के रूप में दिया है, बिल्कुल यही बात है, समीकरण के रूप में हम लिख लेंगे और उसको बनाएंगे। कैसे लिखेंगे समीकरण में, तो माना कि 1 किलो प्याज का मूल्य x रुपया, 1 किलो गेहूं का मूल्य y रुपया और 1 किलो चावल का मूल्य z रुपया। तो पहला समीकरण हो जाएगा 4x + 3y + 2y = 60। दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x + 4y + 6z = 90। तीसरा समीकरण हो जाएगा 6x + 2y + 3z = 70। अभी वो विधि से जैसे x y z का मान निकाले हैं, निकाल के ले आना है। तो इस तरह से पूरा लेसन कंप्लीट हो गया।